सबसे पहले आप पैसे के उपाय बताओ, मतलब लोगों को अखंड लक्ष्मी जिसे कहते हैं। ओके, अखंड लक्ष्मी कैसे घर में लाएं, आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो कि बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है संदीप जी, मंडे के दिन शिव भगवान पे जाके आपको सबसे पहले 1 मुट्ठी चावल लेने। पहले 1 किलो चावल आप दुकान से खरीद लीजिए और फिर आप शिव मंदिर में जाइए। अब वहां पर जाकर आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी आपको चावल लेने हैं और वो शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। उसके बाद आप जैसे भी पूजा करते हैं उस तरीके से आप अपनी पूजा कीजिए और बाद में वो जो चावल बचेंगे बाकी के आप किसी जरूरतमंद को दे देंगे। ऐसा करने से आप किसी का पेट भर रहे हो, ठीक है। तो इससे लक्ष्मी जी बहुत खुश हो जाएंगे और आपके घर में अखंड रूप से उनका वास होगा। अब जो लोग इस रेमेडी को नहीं कर सकते उनके लिए मैं एक रेमेडी और बताती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, 7 गोमती चक्र लेने हैं, उस पर थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम लगाना है। मंडे के दिन ही करना है। उसको थोड़ा सा गंगा जल से आपको शुद्ध कर लेना है। अब शिव मंदिर में ही जाना है और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा के आ जाना है। अब आप ऐसा करेंगे, वहां पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है और वहां पर बैठकर आपको रुद्राभिषेक भी करना है। जैसे रुद्राभिषेक करते हैं आप देखेंगे कि अखंड रूप से ही लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। ये रेमेडी इंस्टेंट वर्क करती है? बिल्कुल करती है, आप इसको करके देखिए। लेकिन कोई भी रेमेडी कैसे वर्क करती है मैं आज आपको बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये एक्चुअल में वर्क करेगी। जो लोग विश्वास के साथ करते हैं उनकी हर रेमेडी काम करती है, लेकिन जो लोग ऐसे करते हैं कि चलो मैं इसको अब करके देखता हूँ, क्या पता इसका रिजल्ट आ ही जाए, तो उनके लिए रेमेडीज कभी वर्क नहीं करती। तो इंस्टेंट का मतलब आप ये मत समझिए कभी भी कि आपने आज कोई काम किया तो रातों रात आपको वो चीजें मिल जाएगी। हर चीज के लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ता है और क्या पता रातों रात भी मिल जाए। आपकी इंटेंशन बहुत प्योर होनी चाहिए। तो ऐसे रेमेडीज काम करती हैं। तो मैम लोगों का पैसा फंसा हुआ है, स्टक मनी के लिए कुछ रेमेडी बताइए आप। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ, स्टक जिनका पैसा फंसा हुआ है, बहुत टाइम से लोगों ने पैसा दिया नहीं है, परेशान है, पैसा ले तो जाते हैं लोग लेकिन जब उनसे लेने का नंबर आता है तो वो वापस हमें लौटाते नहीं है। अब ऐसे में इंसान परेशान हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, मंगलवार को एक उपाय करना है। जो उपाय मैं बता रही हूँ आपको, बस आप इसको कर लीजिए, वो इंसान खुद ब खुद आपको पैसा लौटाएगा। ऐसे योग बन जाएंगे कि भगवान उनको भी पैसा कहीं से अरेंज कराएगा कि आपके पैसे लौटा दे। अब आपको संदीप जी क्या करना है कि ट्यूसडे के दिन एक व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिए, बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए। अब उस पेपर पे आपको जिस इंसान ने आपका पैसा लिया है उसका नाम लिखिए, या फिर आपको कहीं से किसी कंपनी से पैसा नहीं मिला। बहुत सारे लोगों का मैं देखती हूँ कि ऑफिस से पैसा मिलना होता है बट वो पैसा फंसा होता है, तो उसको भी हम इसी में काउंट करते हैं। तो आप उस कंपनी का नाम लिखिए, जिस भी इंसान से आपको पैसा लेना है, कहने का मतलब आप उसका उस पेपर पे नाम लिख दीजिए। अब आपको उस स्लिप को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना है। वहां पर जाकर इनको हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाना है। फिर वहां पर बैठ के आपको भगवान जी को बोलना है कि मेरा जिसने भी पैसा लिया है आपके हाथ में, मेरा पैसा मुझे वापस लौटाएं। वापस घर आना है, घर आके आपको 1 ग्लास कांच का ग्लास लेना है, उसमें पानी डाल के रख लेना है। अब वहां पर अपने घर के मंदिर में बैठ के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद वो जो पानी है ना, जैसे आपका पाठ कंप्लीट हो गया, उस पानी को आपको पी लेना है। ऐसा आप कम से कम 7 मंगलवार कीजिए। आपका पैसा ऐसे योग बनाएंगे भगवान की, ऑटोमेटिकली वो इंसान खुशी खुशी आपका पैसा वापस करेगा। उसके पास भी कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज हो जाएंगे। तो ये रेमेडी ऐसे काम करती है। अब जो लोग ये रेमेडी नहीं कर सकते, मैं उनके लिए भी एक रेमेडी बताती हूँ। आपको क्या करना है, सेम वही प्लेन पेपर लेना है और उस पर जिस इंसान ने आपका पैसा लिया है ना, उस इंसान का कोयले से नाम लिख दीजिए। कोयला आपको पता है मार्केट में भी मिल जाएगा, उससे आप उस इंसान का नाम लिख दीजिए। अब ऐसी जगह पे जाइए जो वहां पे कोई आता जाता ना हो और मिट्टी हो, जो कच्ची जगह होती है वहां पे जाइए। वहां पर जाके आपको उस स्लिप को उल्टा करके उस मिट्टी में ज्यादा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको दबा देना है। अब दबाने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर भारी ईंट या पत्थर रख देना है। ऐसा करने से उस इंसान पे प्रेशर बनेगा कि उसके माइंड में बार बार ये आएगा कि मुझे इस इंसान का पैसा लौटा देना चाहिए, और वो इंसान आपका पैसा लौटाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इस रेमेडी को भी आप सिर्फ एक बार कर दो, एक बार करके छोड़ दो। अब मैं एक रेमेडी आपको और बताती हूँ। जो लोग ये नहीं कर सकते, कि जो लोग बाहर रहते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है बड़ी। उनको भी एक पेपर पे सबसे पहले नाम ही लिखना है और 1 ग्लास वाटर ले लेना है। अब उसमें उस इंसान का नाम लिख के पानी के अंदर उस स्लिप को डाल दिया, ठीक है। अब हाथ जोड़ के दोनों हाथों से पहले उस पानी को होल्ड कर लो। हमारे हाथों में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। और जो आपने वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा, तो ये यहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इंटेंशन डालनी है, उस इंसान का चेहरा याद करना है जिसने भी आपका पैसा लिया है, और बोलना है कि ये इंसान मेरा पैसा मुझे प्रेम पूर्वक वापस लौटा दे,
ऐसा करने के बाद 24 घंटे तक उस पानी को आप घर के मंदिर में रखे रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद उसे किसी भी पेड़ के अंदर उस पानी को डाल दीजिए। स्लिप जो होगी उसको भी उसमें डाल दीजिए, मिट्टी में दबा देनी है उस स्लिप आपको, तो भी आपके लिए ये रेमेडी काम करेगी, वो आपका पैसा लौटा देगा। रिलेशनशिप में 2 तरह के रिलेशन है, एक तो हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ शादी से पहले, शादी के टाइम पे तो बहुत अच्छे रह रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि उनके बीच में इश्यूज होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो मैंने देखा है कि ज्यादा होते हैं लोगों में। तो सबसे पहले मैं मैरिड कपल्स के लिए बताऊंगी कि आपको ये रेमेडी करनी है, और इसको करने से आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। विश्वास के साथ इस रेमेडी को करना। आपको क्या करना है, जो भी कपल्स चाहते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, हमारे बीच में जो रोमांस की कमी थी वो खत्म हो चुकी है, वो वापस आ जाए और अंडरस्टैंडिंग भी आपस में बढ़े, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 21 डेज तक, कोई भी कर सकता है, मेल या फीमेल, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी इस रेमेडी को कर सकता है। 21 डेज तक आपको रोज वाटर लेना है और अपने सोने वाले बेड पे सोने से पहले आपको छिड़काव कर देना है, ठीक है। एक दूसरे को दिखा के नहीं करना। अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम है वाइफ से तो वो छुपके करें, और वाइफ को है तो वो करें, मतलब अपोजिट साइड से, उनके सामने इस रेमेडी को ना करें। तो 21 डेज तक आप देखना, सिर्फ आपको रोज वाटर बेड पे डालना है और सो जाना है। आप दोनों में ऑटोमेटिकली ही प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खुश रहोगे। फिर एक चीज और करनी है आपको, थोड़ा सा इत्र को हम यूज करते हैं इन चीजों में। इत्र को आप अपने सोने वाला जो पिलो होता है ना, उस पे थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। जिस पिलो पे हस्बैंड सोते हैं उस पे भी लगा दीजिए, और जिस पे वाइफ सोती है उस पे भी लगा लीजिए। अब जो लोग इस रेमेडी को नहीं कर सकते, मैं उनके लिए एक रेमेडी और बताती हूँ कि आपको क्या करना है। हस्बैंड वाइफ को ना अगर अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं ना, तो आप ये देखिएगा कि रूम बहुत अच्छा हो, उसमें कलर्स लाइट यूज करें। बेडशीट कभी भी डार्क कलर की और ज्यादा प्रिंटेड बेडशीट्स का यूज ना करें, कोशिश करें कि आप प्लेन बेडशीट्स को यूज करें, ठीक है। आपके रूम में हमेशा खुशबू होनी चाहिए, और रूम के अंदर आप देखिए कि बहुत सारा सामान ना भरा हो। आप ये चीज देखो, आप ऐसा भी करोगे ना तो आपके रिलेशन में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक ग्लास जार ले लीजिए कांच का, और उस पे ना कुछ रोज पेटल्स डालिए, फ्रेश होनी चाहिए, और फिर उसको पानी से भर दीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप यूज करेंगे। आप अपने बेड के बैक साइड पे उसको रख दीजिए। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उसको, उस पानी को उठाकर किसी भी पेड़ में आप डाल दीजिए। आपके रिलेशन इससे भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अब जो रेमेडी मैंने बहुत बार बताई है और एक्चुअल में वर्क करती है, कि हस्बैंड और वाइफ अगर चाहते हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहें और उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएं, तो उन दोनों को अपने अंडरगारमेंट्स को बांध कर अपने किसी भी कपड़ों के बीच में उसको छुपा के रख देना है। ऐसा करने से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो लोग अंडरगारमेंट्स वाली रेमेडी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे केस भी बहुत आते हैं कि मैम हमारा हस्बैंड ना हमसे बात नहीं कर रहा है और मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ और मैं वहां पे नहीं जा पा रही हूँ, तो ऐसे केस में क्या करें, ये उसमें भी वर्क करता है कि आपको इंस्टेंट कॉल करे। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कॉल करे, आपको लेने के लिए बोले कि आप वापस घर आ जाओ, हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, तो आपको उसका एक हैंकी लेना और किसी भी अनार के पेड़ से आप उसको बांध दीजिए, ये इंटेंशन के साथ कि मेरा हस्बैंड मुझे कॉल करे और मुझे वापस लेने आ जाए और हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए। तो जैसे ही आप अनार के पेड़ पे उनका हैंकी बांध देंगे, ऐसे वो आपसे भी बन जाएंगे। तो ये रेमेडी ऐसे काम करती है। मतलब कॉल आ जाएगा एकदम से, कॉल आ जाएगा। आप एकदम से, ऐसे भी केसेस आए कि मैम हमने हैंकी आज बांधा है मॉर्निंग में और हमें रात तक कॉल आ गया है, ठीक है। तो हर किसी पे डिपेंड करता है एनर्जीज पे। जैसे कि मैंने अगर ये रेमेडी की, मेरी एनर्जीज इतनी अच्छी थी, मैंने इतनी प्योर इंटेंशन के साथ उस रेमेडी को किया कि यूनिवर्स ने उसको एक्सेप्ट किया और मेरे पास वो कॉल रात बरात आ गई। बट कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत दुखी है मन या बहुत परेशान है, बस करके देख लेते हैं, तो उनके लिए रिजल्ट लेट आता है। लेकिन ये रेमेडी एक्चुअल में इंस्टेंट वर्क करती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने की है और लोगों को रिजल्ट मिला है। मैम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो कई लेडीज चाहती है मेरा पति मेरे वश में हो जाए। अगर कोई भी लेडीज चाहती है कि उसका पति उसके वश में हो जाए, कंट्रोल में हो जाए और उसकी ही बात माने, तो ये रेमेडी करनी है उन्हें। क्या करना है, सबसे पहले 3 छोटी इलायची ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा स्वेट लगा दीजिए और उसको पीस कर चाय में अपने हस्बैंड को पिलाना शुरू कर दो। इस रेमेडी को 21 डेज तक कंटिन्यू करो। आपका पति आपकी बात भी सुनेगा और आपके कंट्रोल में भी हो जाएगा। इस रेमेडी की 100% रिजल्ट्स है। जो लोग ये रेमेडी नहीं कर सकते उनके लिए एक रेमेडी मैं और बताती हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके हस्बैंड आपके कंट्रोल में हो जाए पूरे तरीके से, तो आपको उनकी एक फोटो लेनी है, अपनी भी एक फोटो लेनी है। अब उसकी दोनों फोटोज का ना जो फेस है एक साथ ऐसे
चिपका देना है, उसको रेड कलर के धागे से आपको बांध देना है और एक हनी की बोतल लेके उसमें उसको डाल के रख देना है। अब इसको कहीं पे भी छुपा के रख दो तो भी आपके पति आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, आपकी सारी बात मानना शुरू कर देंगे। मैं अपने वाइफ के लिए तो बता दिया, बट हस्बैंड तो परेशान हो गए। हस्बैंड भी तो चाहते हैं उनकी वाइफ उनके कंट्रोल में रहे। अगर हस्बैंड लोग चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनके कंट्रोल में रहे, उनके बिल्कुल हर बात उनकी सुने, तो आपको क्या करना है, वाइफ का कोई हैंकी ले लेना है जो कि यूज्ड हो और उसको अनार के पेड़ पे जाकर आप बांध के आ जाओ। आप देखेंगे कुछ ही डेज में वाइफ आपकी बात सुनना शुरू कर देगी, आपको रिस्पेक्ट करेंगी और आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये आप अपनी पत्नी को वश में कर लोगे इस रेमेडी को करने से। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत हो रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ परेशान है, किसी की मतलब किसी हस्बैंड का बाहर अफेयर चल रहा है, वाइफ का बाहर अफेयर चल रहा है, तो उसके लिए कोई रेमेडी, मतलब जैसे हस्बैंड करे तो वाइफ का अफेयर छूट जाए, वाइफ करे तो हस्बैंड का अफेयर छूट जाए, ऐसे इसके लिए कुछ रेमेडी है आपके पास? बिल्कुल, देखो इसके लिए रेमेडी भी है और मैं आपको कुछ स्पेल्स भी बताऊंगी इस पॉडकास्ट में कि कैसे आप अपने पार्टनर का दूसरे के साथ अगर रिलेशन है तो उसे कैसे खत्म करें। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपके रिलेशन तो खराब होते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। मैं हर पॉडकास्ट में बताती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो इससे आपका वेल्थ लक 0 हो जाता है। वेल्थ लक आपने वीनस के बारे में सुना है जो कि हमें वेल्थ देते हैं, ठीक है, और वेल्थ लक भी हमें वीनस ही देते हैं। तो क्या होता है ना कि जब आप एक्स्ट्रा कहीं पे किसी और से आप अपना रिलेशन बना लेते हो तो यहाँ पे वो 0 हो जाता है। अब जो कि वेल्थ लक होता है कैसे काम करता है, सपोज आप कहीं पे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आप बहुत अच्छा, जैसे अभी आपका पॉडकास्ट है बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बट अचानक से आप किसी से बात करना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, जब इंसान ऊपर से एकदम डाउन आ जाता है तो उसको ऊपर उठने के लिए वेल्थ लक हेल्प करता है। अगर आपका वेल्थ लक ही 0 है तो आप कभी ऊपर उठ नहीं सकते। तो इसलिए वाइफ क्या है, आपका वीनस है, तो अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अब एक्स्ट्रा मैरिटल जिन भी हस्बैंड है या वाइफ है जो भी परेशान है कि हमारी वाइफ का या हमारे हस्बैंड का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसको छुड़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मंगलवार को या फिर शुक्रवार को 7 काली मिर्च लेनी है जो कि छोटी छोटी आती है, आपको मार्केट से मिल जाएगी। अब आपको उस काली मिर्च को हाथ में लेकर अपने मन में अपने पति का या फिर अपनी वाइफ का नाम सोचना है और उसको बोलना है, ठीक है, 7 बार आपने बोला और उस पर फूंक मारनी है। आपको फूंक मारने के बाद आपको चौराहे पे जाना है और एक एक करके उसको चौराहे पे फेंक के आ जाना है। आपको पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना। आप देखना कुछ दिनों के अंदर आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को ये रियलाइज होने लग जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं और उससे उनका पीछा छूट जाएगा। तो ये रेमेडी यहाँ पे ऐसे काम करती है। अब एक और मैं आपको बताती हूँ, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जिनका, तो आपको क्या करना चाहिए, 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं, ठीक है। अब तुलसी के पत्ते को भी हाथ में रखना है और 5 बार अपने पति का नाम लेना है या फिर अपनी वाइफ का नाम लेना है, जिनका भी आप समझ गए होगे, जिनका भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उस पर आपको 5 बार नाम लेके फूंक मार देनी है। फिर उस पत्ते को किसी चाय में मिला के या दूध में, चाय में, जिसमें भी वो मिला सकते हैं उसमें मिला के उनको खिलाना शुरू कर दे। 5 दिन तक लगातार आपको एक एक पत्ता उनको खिलाना है। तो ऐसा करने से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है। अब एक चीज और, कई बार वाइफ परेशान होती है कि मेरे हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मैं ये रेमेडी नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। ये रेमेडी कर दो आप, इस रेमेडी से 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, एक स्टील की प्लेट लेनी है, थोड़ा सा काजल लेना है, ठीक है, काले रंग का जो काजल आता है वो लेना है, थोड़ा सा आपको देसी घी लेना है। अब उसका थोड़ा सा एक पेस्ट बना के उस प्लेट पे ना अपने पति का नाम लिखना है, ठीक है। अब नाम लिखने के बाद उसके नीचे आपको एक कैंडल जलानी है। जैसे जैसे वो पिघलेगा ना, जैसे जैसे वो गर्म होगा, ऐसे ऐसे आपके जो हस्बैंड है ना वो आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, आपके कंट्रोल में आना शुरू कर देंगे और जो दूसरी लेडीज के साथ जिनका चक्कर चल रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस रेमेडी को भी आपको करना है, उसको बस थोड़ी देर ही जलाना है, ज्यादा देर आपको उसको नहीं जलाना।